क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी, लो जी आ गया आपको जिस घड़ी का इंतजार था। जी हाँ, आपका 6 अप्रैल का एकदम ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, तो देर किस बात की है, जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट। देख लीजिए, ठीक है, सबसे पहले प्रश्न से इसकी शुरुआत करेंगे। देखिए, रेखिक बहुपद है। देखिए, रेखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसकी घात 1 होती है। तो यहां पर देखिएगा 3x + 5 की घात भले ही कुछ नहीं दिख रही, जिसकी घात कुछ नहीं होती उसकी घात 1 होती है, यानी कि ये रेखिक बहुपद है। बाकी सबकी घात किसी की 3 है तो किसी की 2 है, किसी की 32 है। पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है? समकोण त्रिभुज के लिए। पीडीएफ सहित सॉल्यूशन मिलेगा सब कुछ। ठीक है, 23 तक के क्वेश्चन होगा। दो संख्याओं का योग 25 है एवं अंतर 5 है, तो ये संख्याएं होगी 15 और 10 हो गई। क्यों? क्योंकि योग यानी कि दोनों को जोड़ लो तो 25 हो गया, घटा लो 5 हो गया। देखिए सॉल्यूशन कर लेना तो ये 15 आएगा और ऑटोमेटिकली 10 बन जाएगा दूसरा। यदि इनका माध्यक की बात करें तो माध्यक क्या है? देखिए माध्यक है क्या? 6। मूल बिंदु के निर्देशांक है 0,0। 64 की जो पावर है वह है 1/2। तो इसका मान ज्ञात करना है। तो मान क्या होता है? ठीक है, यदि हम 64 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ेंगे तो 2 की घात 6 बनेगा और 1/2 का जैसे भाग देंगे यहाँ से तो 3 आ जाएगा और 2 की घात 3 यानी कि 8 उत्तर आ गया। चलिए, इसी तरह हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, अच्छी मेहनत करिएगा। ठीक है, जो बच्चा मेहनत करेगा वो अच्छे अंक प्राप्त करेगा। ठीक है, मेरा कर्म इतना सा है, कार्य इतना है कि मैं आपको पेपर बता दूं, अच्छे से तैयारी करा दूं, फिर आगे आपकी मर्जी है। आप अच्छे से पढ़ोगे तभी तो अच्छे नंबर आएंगे। जब किसी निकाय का कोई भी हल नहीं होता है तब निकाय असंगत निकाय कहलाता है। पाई जो है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद में यहां से देखिएगा, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। 3x³ में x³ का गुणांक कितना है? 3 है। बिंदु 7, -6 की कोटि। देखिए कोटि का मतलब होता है y का मान, और ये जो मान है ना हमेशा आगे वाला x का मान रहता है, पीछे वाला y का मान रहता है। तो y का मान हो गया -6। सही जोड़िए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर हो गई है। सम चतुर्भुज का प्रत्येक कोण जो होता है, ठीक है, वो 90 डिग्री हो तो वो वर्ग कहलाता है। चलिए, इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है। 90 डिग्री से कम कोण वाला माप जो होता है वो आपका न्यून कोण होता है। क्या होता है? न्यून कोण। ये तीसरा हो गया आपका। आंकड़ों का औसत मान, ठीक है, जो औसत मान है वो माध्य होता है। ठीक है, यहां पर आपको हो गया ये चौथा। 90 डिग्री के बराबर वाला जो कोण होता है वो समकोण होता है। यहाँ पर देखिए 5वां हो गया है। और समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो वो आयत कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये छठा गया। चलिए, हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़िया से पहले भर देता हूँ। ये आपका दूसरा हो गया है, ये आपका ये दूसरा था, ये तीसरा है, ये पहला, ये छठा आपका, ये चौथा और ये आपका 5वां। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 4, एक वाक्य में उत्तर। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं? किसी त्रिभुज में कितने अधिकतम कोण हो सकते हैं? तो एक अधिकतम कोण हो सकता है। वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा है वो क्या कहलाती है? तो देखिए सबसे बड़ी जो जीवा है, एक जैसे वृत्त है, यहाँ पर देख लीजिए उत्तरमाला में मैं बताता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पर देखिए ये कोई एक वृत्त है, इस व्रत में सारी जीवा है, ये ऊपर से ये सारी, पर सबसे बड़ी जो जीवा है वो बीच वाली कहलाएगी, और बीच वाली जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे कहते हैं हम व्यास। तो सबसे बड़ी जो जीवा है व्रत की वो कहलाती है व्यास। बिंदु -3 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो ये है आपका द्वितीय चतुर्थांश में स्थित। किसमें? द्वितीय चतुर्थांश में। एक द्विघात का उदाहरण देना है, तो द्विघात का उदाहरण है ax² + bx + c। ठीक है, और यहाँ पर यदि हम k के मान की बात करें तो यहाँ पर इसका k का जो मान रहेगा वो 7 आएगा। वो किस तरह आया वो देख लीजिए। यहाँ पर ये सवाल था आपका, ये 2x + 3y = k। तो यहाँ पर x का जो मान है वो यहाँ पर देख लीजिए, x का मान कितना दिया? 2 दिया है, y का मान 1 दिया है, तो यहाँ पर 2 रख दिया, y का मान 1 रख दिया। 2 × 2 4, 3 × 1 3 और 4 3 हो गया मिलकर 7, तो ये आपका 7 आ जाएगा। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के न्यून कोण की माप होगी। समकोण समद्विबाहु
त्रिभुज के न्यून कोण की जो माप होगी वो होगी आपकी 45 डिग्री। ठीक है, बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट लीजिए अब। ठीक है, यही प्रश्न आपके हुबहू 27 मार्च के दिन एमपी बोर्ड में आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए वाई अक्ष की भुज सदैव शून्य होती है, तो यहाँ पर ये वाई अक्ष की जो भुज है वो सदैव शून्य होती है। बिल्कुल एकदम राइट बात है, सत्य है। और यदि यहाँ पर एक्स अक्ष बोलता तो कोटि शून्य होती। और ये फॉर्मूला है, ये बिल्कुल एक सत्य फॉर्मूला है। वर्ग अंतराल में 10 से 15 में वर्ग की उच्च सीमा 15 है, लेकिन ये 10 बता रहा है, तो ये बात आपकी असत्य रहेगी। बिंदु 0,5 समीकरण में y = 5x + 5 का हल है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। चौथा, पांचवे की यदि बात करें तो ये भी आपका सत्य है, छठा आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में अगला देखते हैं। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ठीक है, तो इनका ट्रू फॉल्स है, तो पहला आपका ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, तीसरा जो है आपका फॉल्स रहेगा यानी कि गलत रहेगा, पांचवा जो है आपका, ठीक है, पांचवा आपका चौथा, ये जो तीसरा है ये ट्रू हो गया है, असत्य हो गया। चौथा जो है आपका यहाँ पर ये लीजिएगा, ये ट्रू रहेगा। पांचवे की बात करूँ तो पांचवा भी ट्रू रहेगा आपका, और छठा जो है आपका फॉल्स रहेगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 से बढ़िया से देख लीजिएगा। इन सवालों का आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, समय की पाबंदी है, यानी कि समय कम है, इसलिए यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इन सवालों को आप अच्छे से लगाइएगा, यही प्रश्न आने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, 8 पे आ गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसका अथवा ये क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16वां क्वेश्चन है, ये इसका अथवा देख लीजिए। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 18 आपका, अच्छे से मेहनत करिएगा, यही प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है, स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से इसका अथवा हो गया ये। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, ये इसका अथवा है। अच्छे से मेहनत करिएगा, ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल। 9th बहुत ही सरल विषय है, ये 9th क्लास जो है बहुत ही सरल वैसे आपको कठिन लग रही है क्योंकि पहली बार आप आए हैं। ठीक है, मैं तो हर वर्ष पढ़ाता हूँ 9th 10th को। ठीक है, तो मुझे तो पता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा पेपर आएगा यही। ठीक है, आपको मेहनत कर लेनी है और अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा जल्दबाजी में नहीं लिया हो तो 21वां ये है, ये आपका 22वां स्क्रीनशॉट लीजिए। ये इसके बाद में 22 का अथवा वाला ये है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 23 आपका हो गया। ये यहां से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 था यहां पर। इसके बाद में ये ऐसे घात एक पदी बहुपद का उदाहरण देना है, घात द्विपदी वाला। ठीक है, इसके बाद में यहां से, ठीक है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है आपको। ठीक है, वही प्रश्न मैं बता रहा हूं जो आपके वार्षिक पेपर में है। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन आपके लिए तैयार किया गया है। ठीक है, हमारे जो 9th क्लास के बच्चे बहुत ही समझदार हैं, यहां पर देख लीजिएगा ये। इसके बाद यहां पर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये तो आप देखिए कुंजी में से मैंने यहाँ पर PDF तैयार की, तो आगे पीछे तो प्रश्न रहेंगे पर वो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर सॉल्यूशन है ये। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से लीजिएगा। ठीक है, जिस बच्चे को वास्तव में अच्छे नंबर चाहिए ना वो कवर कर लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 100% गारंटी है इसकी कि यही प्रश्न आपके आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से देखिएगा, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते जाओ। चलिए, ठीक है।